Right now I'm in a gym. Look at this. Let's come back. सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा. Yeah, this is the truth. सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा. That means everything is not going to right way all the time. Everything is not going to right away, a perfect way all the time. Okay? So everything is not going to be all the time perfectly. That's the fact of life. कुछ बेहतर होगा, कुछ बदतर होगा. कुछ बेहतर होगा, कुछ बदतर होगा. That means sometimes going to be wonderful, sometimes going to be worst. So bad, so worst. It's happened. Some days are wonderful, some days is a low day, hard day. So it's not going to be every day is a wonderful day. कुछ तुम्हारी उम्मीदें तोड़ देगा, कुछ तुम्हारी उम्मीदें तोड़ देगा, कुछ तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर होगा. That means sometime is going to be a wonderful, sometime broke your heart, sometime you feel in love, sometime you feel high, sometime you feel so low. कुछ तुम्हारी उम्मीदें तोड़ देगा, कुछ तुम्हारी उम्मीदें तोड़ देगा, कुछ तुम्हारी उम्मीदों से बढ़कर होगा. That means sometime broke your heart, sometime you feel high like you are in a moon. That's a fact. कुछ खो जाएगा राहों में, कुछ खो जाएगा राहों में, कुछ कभी बहुत कुछ मिल जाएगा राहों में. That means sometime you got it so wonderful, sometime you lost, sometime you lost yourself too. कोई दोस्त भला मिल जाएगा, कोई दोस्त भला मिल जाएगा, कोई फिर दे देगा दगा तुम्हें. कोई दोस्त भला मिल जाएगा और कोई फिर दे देगा दगा तुम्हें. That means sometime you got a wonderful friend, a wonderful person in your life, and suddenly the same person will leave you alone, broke your heart, or sometime leave you, cheat you, whatever, and make you hurt, make you pain, whatever. So you are again in the same page. कोई गम दे जाएगा भरपूर तुम्हें, कोई फिर से जीवन में आएगा, फिर से मन भर के खूब हंसाएगा. That means we don't know. Sometimes somebody come in your life, a person who, he, she, whatever, is a human being. Somebody will come into life, make you happy, then again will make you sad and broke your heart. Then you are still there. कोई छोड़ जाएगा फिर तुमको, कोई छोड़ जाएगा फिर तुमको, कोई लौट के घर भी आएगा. हाँ, sometime somebody leave you forever and suddenly something happen, someone come in your life, someone come in your home, then make your life happy. Your situation wonderful. So that's called life. कोई छोड़ जाएगा तुमको, कोई लौट के घर भी आएगा. जो कुछ बिखरा टूटा फूटा पड़ा हुआ है तुम्हारे पास, कोई जीवन में फिर से ठीक कर जाएगा. जो भी कुछ बिखरा हुआ है अभी, वो थोड़ा और थोड़े समय के लिए ठीक हो जाएगा. लेकिन सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा. ये बस ऐसे ही चलता रहेगा ज़िंदगी का सिलसिला. कभी टूटा, कभी फूटा, कभी अच्छा, कभी यही तो लाइफ है. काश मैं तुम्हें समझा पाती मेरी दोस्त सुषमा. तुम इस दुनिया से चली गई. तुम इस दुनिया से बीमार होके जाती तो दुख नहीं होता. तुम सुसाइड करके, आत्महत्या करके जो गई हो ना, ये बहुत बड़ा पाप करके गई हो इस जीवन में. और मैं उन सब लोगों से बहुत नफ़रत करती हूँ जो ऐसा सोचते भी है ना कि बुरा वक्त आ गया, आत्महत्या कर लें, मर जाएं. ऐसे लोगों के लिए मेरे जीवन में कोई जगह नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है. ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है. उन लोगों को देखो, तुम्हारे पास दो खूबसूरत आँखें हैं. दुनिया में कितने ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनके पास आँखें भी नहीं होती. कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास आधा शरीर होता है.
कितने ऐसे लोग हैं जिनके पास पूरी बॉडी नहीं होती, किसी के पास एक हाथ, किसी के पास दो 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 whatever. Think about before you're doing anything wrong. Life is wonderful. Thanks to everyone in the world who is connected in our life. Wonderful, beautiful. Love yourself. Kiss yourself. I'm in a gym. Today is a Friday, so Friday is not many people is here like that. So few people is there actually. Friday is a weekend day. Look at this. मुझे आज भी याद है, मैं जब छोटी थी, इतनी भी छोटी नहीं थी, हाई स्कूल से पहले की बात है। तो खैर मैं नाम ले देती हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, शिवहाबाद में आज भी रहते हैं वो, दिनेश बैजल। बहुत बड़े पत्रकार रहे हमारे टाइम के उस ज़माने में। आज भी वो जैसे ही हैं जैसे आज से कई साल पहले थे। तो वो ना एक बात को बोला करते थे कि रेनू, जब भी मैं कोई कविता या कोई लाइन लिखती थी तो ना उनको दिखाती थी, और कुछ कविताएं मेरी छपी हुई उस समय, नवभारत टाइम्स के वो पत्रकार हुआ करते थे। तो ना वो एक बात बोलते थे कि प्रेम के ऊपर लिखा करो। तो उस समय प्यार की मतलब ही नहीं था, प्यार होती क्या चीज़ है। तो फिर मैं उनसे पूछती थी कैसे प्रेम के ऊपर हम लिख सकते हैं। तो वो बोलते थे बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट है। तो मैं बोलती थी मेरे को तो कभी एहसास ही नहीं हुआ प्यार क्या चीज़ होती है। तो बोलते थे कि रेनू, तुमने चंद्रमा को देखा है? मैं बोला उसे तो हम रोज़ देखते हैं। सूरज को देखती हो? मैंने बोला हाँ। कैसा फील करती हो? मैंने बोला सूरज को धूप में बैठ के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बोलते बारिश को देख के कैसा अच्छा लगता है? मैं बोलती थी बारिश में तो आई फील लव। तो बोलते थे कि ना इन सारी चीज़ों को ना प्रेमी बानो, ये तुम्हारे प्रेमी हैं, और इनको एक रूप दो, फिर उनसे तुम बात करो। तो जब मैंने पहली बार सूरज को देख के एक कविता लिखी थी, अब तो वो है भी नहीं कविता, याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया, छोटी थी। तो मेरे पापा को पता चला था तो उन्होंने ना वो फाड़ के फेंक दी, बोले तुम ये बनोगी कवित्री। बहुत गंदा मानते हैं वहाँ पे। तो भावनाओं का जो अभिव्यक्ति है, कैसे अभिव्यक्त करना है, जो पहली बार मुझे मेरी भावनाओं से पहचान कराने के लिए दिनेश बैजल साहब ने जब मुझे इंट्रोड्यूस कराया, एक सूरज से, चंद्रमा से और एक बारिश से, तो वो आज भी याद है। हम हमेशा अच्छी बातें याद रखते हैं, और ऐसा नहीं है, हमें जीवन में अच्छी और बुरी सारी चीज़ें हैं जो हम कभी भूलते नहीं हैं। लेकिन मुझे नहीं पता दूसरों का, मुझे सारी अच्छी बातें याद रहती हैं। और शायद मेरे जीवन में बहुत बुरा नहीं हुआ है कभी, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई ख़ास बुरा हुआ है। ऐसा कुछ बुरा हुआ ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कभी कि जीवन में। मुझे ऐसा लगता है कुछ थोड़ी बहुत सफलता होती है। अब जो बुरे के नाम पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरा IAS के अंदर सिलेक्शन हुआ था, प्री एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हुआ था, और मेन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे जीवन का ये बहुत बड़ा फेलियर मानती हूँ इसको मैं। तो जब मेरा IAS के फाइनल में एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं बहुत टूट गई थी। आई वॉज रियली डीप सैड। फिर मैंने तय किया कि मैं इंडिया में नहीं रहूँगी, आई डोंट वांट टू स्टे इन इंडिया। तो फिर पता नहीं ऐसा कुछ बनता चला गया, कभी सोचा भी नहीं था, बस इंडिया से बाहर जाना हो गया। सारे रास्ते भगवान, सारे रास्ते या ईश्वर सारे रास्ते, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भगवान को नहीं देखा तो मैं ज़्यादा भगवान को नहीं वो बोलती, लेकिन मैं रिस्पेक्ट सारे भगवान की करती हूँ क्योंकि वो सिखाया जाता है बचपन से। पर फिर मैं मेडिटेशन की लाइफ में जब आई तो तब से मुझे लगा कि भगवान आप खुद हो। आपकी आत्मा के अंदर जो सांस ले रहा है एक पल एहसास, वही तो भगवान है। तो आपके अंदर एक जिंदा जो सांसें हैं वही भगवान हैं। तो हर सांसों के अंदर एक मेडिटेशन होता है, सोहम सोहम के आती सांसें सो बोले, जाती सांसें हम बोले, सोहम सोहम। वो मुझे ज़रा लॉजिकली और साइंटिफिक लगा और मैं उसे आज भी याद रखती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन कनेक्टिंग इन माय लाइफ। लव यू रेनू, आई लव माई सेल्फ।